जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी के बारे में। और दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और इसके एंड में एक ट्विस्ट है जिसे देखकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसको अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था, जिसकी वजह से वो गरीबों पे अत्याचार किया करता था। उस राजा के राज्य से दूर जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हर कोई जाने से डरता था, क्योंकि सबका मानना था कि उस जंगल की जो रक्षा है वो वहाँ के दैव भी करते हैं। और उस जगह को भगवान का मधुबन कहा जाता था। और उसी कांतारा में रहते थे कुछ कबीले के लोग, क्योंकि वहाँ मौजूद दैव की पूजा करते थे और बदले में दैव भी उनकी रक्षा किया करते थे। राजा जंगल में जो भी रहता था उन्हें बंदी बना लेता और उन्हें अपना मजदूर बनाता और उनसे काम कराकर वो उन्हें बहुत ही पीटता था, जिसकी वजह से उसके जो पाप का घड़ा था वो बहुत ज्यादा भर गया था। एक दिन राजा ने एक मिस्टीरियस आदमी को पकड़ा और उसके पोटली में उसे रतन दिखाई दिए जो कि ना सोना था और ना ही चांदी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा रतन था जो कि उसकी आंखों को मुंह हो गया। जिसकी वजह से उसने उससे पूछा कि आखिर रतन वो कहाँ से लाया है। तो उस मिस्टीरियस आदमी ने कहा कि ये जो रत्न है वो कांतारा से लाया है। और इसी लालच में राजा अपने बेटे और सैनिकों के साथ कांतारा निकल गया ताकि वो उन रत्नों को वहाँ से चुरा सके। जब वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुंचा तो उसने कबीले के लोग देखे और उस कबीले में उसने पूरा आतंक ही मचा दिया। यहाँ उसने आग लगा दी और उन लोगों को वो मारने लगा। वो दैव जो कि उनकी रक्षा करते थे, जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से अपनी शक्तियों की मदद से उसने राजा को जान से मार डाला। लेकिन उन्होंने उसके बेटे राजशेखर को वहीं पर जिंदा छोड़ दिया। अगली सुबह राजशेखर को कांतारा के लोगों ने उसे वापस भेज दिया और जब राजशेखर बड़ा हुआ तो वो राजा बन गया। लेकिन उसने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी थी, इसे देखकर उसे पता था कि कांतारा के अंदर कभी नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर जाएगा तो वो दैव उसे मार डालेंगे। इसीलिए उसने ठाना कि अब से वो वहाँ पर नहीं जाएगा। उस रानी ने उसे 2 बच्चे पैदा करके दिए, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लेकिन जो लड़की थी वो विकलांग थी, जिसकी वजह से राजा बहुत ज्यादा चिंतित हुआ था और उसने अपनी बेटी को किसी को सौंप दिया था। जब राजा की वो बेटी पैदा हुई और जंगल में एक लड़का पैदा हुआ जिसके माँ बाप का पता किसी को नहीं था। पर कांतारा के लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा दैव ने स्वयं उन्हें यह बच्चा दिया है, इसलिए एक लेडी उसे पाल पोस के बड़ा करने लगी। उसकी माँ ने उस बच्चे का नाम बेरमा रखा। और कहानी कुछ साल बाद ही दिखाई जाती है। यहाँ पे राजा के जो बच्चे थे वो दोनों अब बड़े हो गए थे और बेरमा की भी अब उम्र बढ़ गई थी। बेरमा अक्सर देव के दूध से बात किया करता था, जो कि सिर्फ उसे ही नजर आता था, बाकी किसी को नजर नहीं आता था। अब राजा अपने बेटे कुलशेखर को राजा बना देता है और उसकी बेटी जिसका नाम कनकवती होती है वो बड़े होकर अब ठीक हो गई थी। लेकिन जो कुलशेखर था वो बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं होता। वो हमेशा अपनी प्रजा को दुख पहुंचाता है और वो हमेशा अय्याशी और मदिरा में ही लीन रहता है। वो डिसाइड करता है कि वो कांतारा के जंगलों में जाएगा शिकार करने के लिए, जबकि उसे ये बात पता थी कि उसके पिता ने मना किया था उसे कांतारा में ना जाने के लिए। लेकिन फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर चला जाता है। जब वहाँ पर कुछ जानवरों को मारता है तो उसे लगता है कि ब्रह्म राक्षस वहाँ से उसे ले गए हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे वो ब्रह्म राक्षस नहीं होते बल्कि वो कांतारा के कबीले के लोग होते हैं, क्योंकि उसके सैनिकों को जान से मार डालते हैं और उसके बाद जो भी शिकार होता है वो अपने गाँव में ले आते हैं। बेरमा भी अब बड़ा हो गया था और उसके बहुत ज्यादा सपने थे। वो कांतारा जंगल से बाहर निकलना चाहता था ताकि वो राज्य के तौर तरीके सीख सके और व्यापार कर सके। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ सैनिकों के कपड़े पहन लेता है और सैनिकों के रूप में वो लोग राज्य में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो राज्य में मजदूरों पे बहुत ही अत्याचार होता है। मेरे में वहाँ पे कनकवती को भी देखता है जो कि उसे बहुत ही सुंदर लगती है और जंगली लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सभी वहाँ पर चोरी करने लगते हैं। जिससे कि सैनिक जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो असल में सैनिक नहीं है, इसीलिए वो उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उन लोगों को बंदी बना के वो लोग राजघराने में ले आते हैं। यहाँ पे उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा कुलशेखर उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो बेरमा उससे कहता है कि वो कांतारा से आए हैं। और सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जब से कुलशेखर का दादा मरा था तब से कांतारा के नाम से वो कांपा करते थे। वो लोग उन लोगों को काल कोठरी में डालते हैं और उन्हें बहुत ही कोड़े बरसाते हैं, लेकिन उनके पत्थर जैसे शरीर पे उनके कोड़े काम नहीं कर रहे थे। कुलशेखर उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो बेरमा उससे कहता है कि वो यहाँ पर उनके तौर तरीके सीखने आए हैं और उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बेरमा वहाँ पर राजा का मजाक भी उड़ाता है, जिससे राजा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर राजशेखर आता है जो कि उसे रोक लेता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें कांतारा के लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए। इसीलिए वो लोग अगले दिन उन्हें मजदूर बनाकर बेच देते हैं।
यहाँ पर उन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ का जो मालिक होता है, जब उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं तो वो भी काफी डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसी काल कोठरी में उन्हें संकप्पा नाम का एक बंदा भी मिलता है जो कि एक बहुत बढ़िया कारीगर था और वो कुछ भी बना सकता था। अब बेद में उस काल कोठरी के मालिक से कहता है कि वो उसे कुछ पीने के लिए दे रहा है और जब वो उसे पिएगा तो उसे आनंद आ जाएगा। और जब वो उसे पीता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को वहाँ से जाने देता है। अब बेद में और उसके साथी जब कांतारा वापस जाते हैं तो वहाँ पर वो राज्य के तौर तरीके सीख कर आए थे, जिसकी मदद से वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं ताकि गाँव की तरक्की हो सके। वहाँ वह पानी का स्रोत भी बनाते हैं ताकि हर किसी के घर में पानी पहुँच सके। पर बेद में उनसे कहता है कि इस जंगल में जो भी मौजूद है वो वहाँ पर नहीं है, इसकी वजह से हम लोग वहाँ पर जाएंगे व्यापार करने, पर बदले में उन्हें वो चीज मिलेगी जिसे वो चाहेंगे। अब वो सभी जो भी औषधियाँ होती हैं वो उन्हें निकालने लगते हैं और उसके बाद बेद में अपने साथियों के साथ राज्य में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो व्यापार करने लगता है और उसके सामान काफी यूनिक होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग उसे खरीदते हैं। जब राजकुमारी कनकवती को पता चलता है कि कांतारा के लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं तो वो बेद को बुलाती है उससे मिलने के लिए। और बेद जब वहाँ पर जाता है तो वो उनसे कहता है कि उसे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर व्यापार करने आया है और उसे कुछ नहीं चाहिए। और राजकुमारी ये सुन के उसे परमिशन दे देती है। कनकवती बेरमे की तरफ काफी ज्यादा प्यार से देखती थी, मानो कि वो बेरमे को बहुत ज्यादा पसंद करती हो, और वो बेरमे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। यहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं। अब बेरमे व्यापार करके कई सारी चीजें अपने गाँव में लाता है, जिससे कि वो गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिससे कि बेरमे की तरक्की देख के वो गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसके आसपास जो भी चीज थी अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए बेरमे अपने साथियों से कहता है कि उन्हें जंगल के और भीतर जाना पड़ेगा ताकि उन्हें और ज्यादा वो सामान मिल सके। जब वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाता है तो एक शेर उनके आगे आ जाता है और वो बेरमे के सामने आके उसे अपनी आंखें दिखाता है, जिससे बेरमे समझ जाता है कि ये दैव का रूप है। इसलिए वो शेर का पीछा करता है और उसके पीछे जाता है। तभी वो एक अजीब सी जगह पर पहुँचते हैं। यहाँ पर उनके कान में बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। दरअसल वो जो एरिया होता है वो दूसरे कबीले के लोगों का होता है, पर ये जो कबीले के लोग थे ये बहुत ही बुरे थे, जो कि काला जादू किया करते थे और वो दैव की शक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए मधुबन में आए थे ताकि वो दैव को अपना बंदी बना सके। तभी वो कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और बेरमे और उनके साथी उनसे बहुत ज्यादा लड़ते हैं, जिसकी वजह से बेरमे के एक साथी की मौत हो जाती है। उन लोगों का लीडर जब वहाँ पर आता है तो वो बेरमे को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो शेर रूपी दैव वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस बंदे को मार डालते हैं और बेरमे को बचा लेते हैं। अब जो बंदा मरा होता है उसके पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा रोता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। इधर कांतारा में बेरमे अपने दोस्त की लाश लेकर आता है, जिससे पूरा गाँव शोक मनाने लगता है। और जब बेरमे कहता है कि एक शेर उसे वहाँ तक ले गया, ये सुन के वो गाँव वाले समझ जाते हैं कि वो उनके दैव रहे होंगे, जिन्होंने रास्ता दिखाया ताकि वो उन लोगों तक पहुंच सके। त्रिपुरा आदमी सबको बताता है कि दरअसल ये कडप्पा आदिवासी के लोग हैं, क्योंकि हमारे दैव की शक्तियों को पाना चाहते हैं। वो लोग कई साल पहले यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने उनसे पनाह मांगी थी, पर अच्छाई में उन लोगों ने उन्हें पनाह दे दी थी। लेकिन वो लोग उनके दैव को यहाँ पे वश करने के लिए आए थे और वो लोग यहाँ पर आकर काला जादू करने लगे थे, जिसकी वजह से उनके गाँव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और जब बात उन्हें पता चली तो उन लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। लेकिन तभी दैव ने सिंह देव को यहाँ पर भेजा, जिन्होंने उनकी रक्षा करी और उनके लीडर को जान से मार डाला। और उसके बाद वो सभी आदिवासी वहाँ से भाग गए। अगले सुबह राजा को पता चलता है कि जो कांतारा के लोग हैं वो उसके एरिया में व्यापार कर रहे हैं, जिससे राजा को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्री को भेजता है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन बेरमे उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है और उसे वापस भेज देता है। जब राजा उससे पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ तो वो बंदा उसे सारी बात बताता है, जिससे राजा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अब बदला लेना चाहता है। तभी उसके पिता वहाँ पर आते हैं और उससे कहते हैं कि कांतारा के लोगों को अकेला छोड़ दे। लेकिन कुलशेखर कहता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और वो कांतारा में जाएगा और एक एक को जान से मार डालेगा। कुलशेखर जानता था कि उसके पिता राजशेखर ऐसा नहीं होने देंगे, इसीलिए वो उन्हें दवाई खिला देता है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। और उसके बाद वो अपनी सेना के साथ कांतारा पहुंच जाता है। यहाँ पर वो गाँव वालों को जान से मार डालता है और यहाँ तक कि वो वहाँ मौजूद बच्चों को भी नहीं छोड़ता, उनके घर में आग भी लगा देता है और एक एक करके सबको मारता है। ये देखकर बेरमे की जो माँ होती है वो दैव के पत्थर के पास जाती है। यहाँ पर वो उनकी पूजा करने लगती है और जब कुलशेखर ये देखता है तो वो उसकी माँ के पास चला जाता है। इधर बेरमे और उसके साथी व्यापार करके लौट रहे होते हैं
और जब वो देखते हैं कि गांव में आग लगी है तो वहां पहुंचकर उन्हें पीटते हैं, लेकिन कुलशेखर उसके सामने उसकी माँ का गला काट देता है, जिससे बिर में वो गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन बिर में उस कुएं के ऊपर से जब छलांग लगाता है तो कुलिका देव उसके अंदर आ जाते हैं। इसी वजह से बिर में बहुत ही ब्रूटली उसके सैनिकों को मारता है और ये देखकर कुलशेखर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत वहां से भागने वाला होता है, लेकिन देव उसे पकड़ लेते हैं और उसे गर्दन खाकर वो उसे जान से मार डालते हैं। अब गाँव वाले सभी शोक मनाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा मौतें हुई थी और इधर जो राज था वो भी राजा के मरने के गम में था। कुछ दिन बाद जब राजा का पिता उठता है तो वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को मना किया था कि वो कांतारा ना जाए, वरना वहाँ के डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। उनके राज्य में शिवलिंग होता है वो भी पानी में चला जाता है। इसे वो समझ जाते हैं कि शिव जी भी उनसे नाराज है, इसलिए वो पंडित से पूजा करवाते हैं। तो पंडित उन्हें बताता है कि उन्हें कांतारा के लोगों से मित्रता का हाथ बनाना पड़ेगा और सभी देवियों को यहाँ पर लाकर स्थापित करना पड़ेगा, तभी उनके राज्य में शांति होगी। हमें सुनकर राजकुमारी कनकवती कांतारा जाती है। यहाँ पर वो उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाती है और बिर में बहुत ही भोला होता है जो कि उसकी बात मान लेता है। रात को वो लोग दैव्य से भी पूछते हैं तो दैव्य भी उन्हें आदेश दे देते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ पर उन्हें स्थापित करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ उनके राज्य में वो सभी देवियों को स्थापित कर देते हैं। और बेर में बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसके लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी। बेर में राजा से ये भी कहता है कि उसके पास जो भी मजदूर हैं वो उन्हें छोड़ दे और राजा उसकी बात मान के उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद कांतारा के लोग वापस कांतारा में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। दरअसल राजा जो हमें बहुत ही शरीफ लग रहा था वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं था, वो अपने पिता की तरह ही एक दानव था, जो कि मौका मिलने पर उन कांतारा के लोगों को मारना चाहता था। और उन्हें सुबह होते ही कांतारा के लोगों के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी मौत के घाट उतर जाते हैं। और जब बेर में देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। गांव का एक आदमी उसे बताता है कि ये उस कबीले के लोगों का काम है जो ये काला जादू करते हैं और पहले भी उसने ऐसे ही कई बच्चों को मारा था। और बेर में सोचता है कि आखिर वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, तो आखिर उनका साथ कौन दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। बेर में को याद आता है कि एक बार राजकुमारी कनकवती ने उससे कहा था कि वो उसके साथ देवता के मधुबन में रहना चाहती है, और ये बात याद करके वो समझ जाता है कि वो मधुबन को पाना चाहती थी, तभी उसने ये बात कही थी। और ये सब जो किया धरा है वो किसी और का नहीं बल्कि राजकुमारी का ही है, जो कि अपने आप को अच्छा दिखाती है लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि राजकुमारी जो भी पहले अपाहिज थी उसे ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ब्लैक मैजिक करने वाले कबीले का ही मुखिया था, जिसने ब्लैक मैजिक करके अपनी बीवी का दूध उसे पिलाया था, जिसकी वजह से कनकवती पूरी तरह ठीक हो गई थी। और अब तक जो भी उन कांतारा के लोगों के साथ हो रहा था वो सब कनकवती ही करवा रही थी। इसे कनकवती के राज्य में सारे दैव्य स्थापित हो गए थे और काले जादू की मदद से उसने उन दैव्यों को बंदी बना लिया था और कांतारा में अब कोई भी दैव्य नहीं था। इसी वजह से वो जानती थी कि वो अब शक्तिहीन हो चुके हैं। अब वो एक बहुत बड़ा रिचुअल रखवाती है, यहाँ पर उन कबीले के लोगों से वो रिचुअल करवा रही थी ताकि वो अपने दादा की जो आत्मा है वो उसके पिता में डाल सके, जिससे वो इवन शक्ति वहां पर आएगी और वो कांतारा के लोगों को मार डालेगी। इधर कांतारा के लोग शस्त्र उठाते हैं और वो राज्य पर अटैक कर देते हैं। और जब शाम होती है तो राजशेखर के अंदर उसके पिता की आत्मा आ जाती है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। और जो राजा था वो पहले से ही बहुत ज्यादा क्रूर था, जिसकी वजह से वो एक एक करके सबको वहां पर मारने लगता है। जब बीर में उससे लड़ने के लिए जाता है तो वो उससे नहीं जीत पाता, लेकिन तभी वहां पर उन दैव्य का वो दूत आता है जो भी उसे रोकता है और वो बेर में से कहता है कि वो जंगल में जाए। इन लोगों को लगता है कि सारे के सारे दैव्य इनके पास हैं, जो सबसे बड़े देव हैं वो अभी उस कुएं के अंदर ही हैं, तो जल्दी से वहां पर जाओ और उनको लेकर आ। अब बेर में सुनकर तुरंत कांतारा में जाता है। यहाँ पर उस कुएं के अंदर वो कूद जाता है और जब वो उठता है तो उसे वहां पर एक गुफा नजर आती है। जब उसके अंदर जाता है तो उसे वहां पर नंदी देव नजर आते हैं, क्योंकि उसे मारने के लिए उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो गुफा के और अंदर पहुंचता है जहाँ पर उसे एक शिवलिंग नजर आता है और बिरमे के हाथ में एक त्रिशूल आ जाता है, जिससे कि खुद शिव जी उसके अंदर आ जाते हैं, जिससे कि जो नंदी देव होते हैं वो उन्हें प्रणाम करते हैं। और बिरमे के अंदर जो शिव जी होते हैं वो सभी दैव्यों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो गाँव वालों की रक्षा वहां पर करते हैं। शिव जी बाघदेव को कहते हैं कि वो वहां से चले जाएं, क्योंकि वो इन इवन शक्तियों को जान से मार डालेंगे। वो कनकवती के दादा के पास जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी कनकवती उनके आगे आ जाती है और कहती है कि क्या वो एक औरत पे हाथ उठाएंगे। लेकिन बिरमे कहता है कि वो एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन उसके पास भी एक है जो कि औरत पे हाथ उठा सकती है।
मेमे के अंदर से शिवजी कहते हैं कि मेरी बहन तेरा विनाश करने के लिए आएगी, और ये बोलते ही उनके अंदर चामुंडा देवी आ जाती हैं, जो भी कनकवती को एक हाथ से उठाती हैं और उसका गर्दन मरोड़ के उसे मार डालती हैं। और उसके बाद वो उसके पिता राजा को भी जान से मार डालती हैं। और जो राजा का अत्याचार था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था, क्योंकि सभी देवों ने मिलकर कांतारा को बचा लिया था। वेल में जिसके अंदर चामुंडा देवी होती हैं वो कुएं में कूद जाती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं, और वो पंजुर्ली देवता को वहीं पर छोड़ जाती हैं उन गाँव वालों की रक्षा करने के लिए। उसके बाद हमें कई सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें लड़के को देखते हैं जो भी कहता है कि उसके पिता यहीं पर अदृश्य हुए हैं, और यहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था जो कि गायब हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।